हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5B। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछली एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके या तो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y बनाते थे या फिर y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x बनाते थे, और वो आंसर बनाने के बाद वो आंसर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया करते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो एक अल्फ़ाबेट को हटाकर उसका आंसर दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। बट यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना, हटाना। एलिमिनेट मीन्स रिमूव करना। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको या तो x वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना है या y वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशंस दी हैं। पहली इक्वेशन है 2x + y = 7। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है। इसको हम लिख देते हैं दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही एक और इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y = 3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या फिर y किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आप x के कोफिशिएंट को देखोगे। कोफिशिएंट कहते हैं साथ वाले नंबर को। x का कोफिशिएंट कौन है? 2, क्योंकि x के साथ 2 लिखा हुआ है। और अगली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पर ऑलरेडी x के कोफिशिएंट सेम है, हमें सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम या तो x वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, वो हमारी चॉइस है। अब जैसे यहाँ हमें सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी x के कोफिशिएंट 2 हैं दोनों इक्वेशन में, तो हमें यहाँ सेम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें। कोई कंपल्शन नहीं है कि सब्ट्रैक्ट आपको इक्वेशन 1 ही करनी है 2 में से, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप 2 को 1 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ फ्रॉम वर्ड के बाद सेकंड इक्वेशन लिखी है, तो मुझे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकंड इक्वेशन पहले आएगी, फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन। मैंने फ्रॉम को क्या लिखा है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? 2 लिखा है ना। तो जो सब्ट्रैक्ट का रूल होता है, जो फ्रॉम के बाद होता है, हम उसको पहले लिखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे 2x - 3y = 3, और जो पहली इक्वेशन थी उसको हम बाद में लिखेंगे 2x + y = 7। और इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉलम मेथड ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, कॉलम मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमें यहाँ सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि जब हम कॉलम मेथड यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन का कॉलम मेथड, तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ये जो 2x है ये प्लस का है तो हम इसे माइनस का बनाएंगे। ये जो y है ये प्लस का है तो इसे माइनस का बनाएंगे। और ये जो 7 है इसका कोई साइन नहीं है तो ये भी एक प्लस का 7 है, तो इसे माइनस का 7 करेंगे। ठीक है। अब ये 2x प्लस का और ये जो 2x प्लस का था, बट अब चेंज करने के बाद ये माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है। ये वाला 2x प्लस का है और ये वाला 2x माइनस का हो चुका था चेंज करके, तो ये कट गए। ठीक। अब माइनस का 3y और ये माइनस का y है। पहले प्लस का y था, हम पहले वाले साइन नहीं देखेंगे, हम तो नए वाले साइन देखेंगे जो चेंज करने के बाद बनाए। माइनस का 3y, इसमें कोई नंबर नहीं है तो 1 है ये। माइनस का 3y और माइनस का 1y, आंसर हो जाएगा माइनस का 4y = ये 3 प्लस का नंबर है और ये जो 7 है
पहले प्लस का था, बट पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, अभी हमने जो चेंज करके बनाया वो साइन देखना है। तो 3 प्लस का और 7 माइनस का, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, 7 ग्रेटर दिखाई दे रहा है तो माइनस लगा देंगे। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आप इन दोनों को माइनस करके 4 लिखोगे। अब y को अकेले बनाने के लिए जो -4 है इसे आप राइट हैंड पे डिवाइड में लाओगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 से 4 1 टाइम, तो फाइनली y का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा था, सॉल्व करो। सॉल्व वर्ड का मतलब क्या है, फाइंड करो x एंड y। सॉल्व मीन्स जो भी अल्फ़ाबेट इक्वेशंस में क्वेश्चन में दिए हैं उनको फाइंड करो। तो एक अल्फ़ाबेट तो हमारा आ चुका, y का आंसर। अब बारी है x को फाइंड करने की, तो हम ये y का आंसर पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को नोट करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, लेकिन x का आंसर हमें पता नहीं, हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने y की वैल्यू बनाई थी 1 इज इक्वल टू 7। 1 इधर राइट हैंड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड 2, कट करके फाइनली x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हमने x और y दोनों फाइंड कर लिए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एलिमिनेशन मेथड में x को मैंने यहाँ एलिमिनेट किया। देखो ये मैंने x के टर्म को क्या कर दिया, कट कर दिया, एक प्लस का और एक माइनस का। तो कट करने का मतलब एलिमिनेट कर दिया। कैसे एलिमिनेट करा, पहले इनके कोफिशिएंट को सेम किया। यहाँ पर हमें सेम करना नहीं पड़ा, ऑलरेडी x का कोफिशिएंट सेम ही था। दोनों इक्वेशंस में x के साथ क्या थे, 2 2 थे। ठीक है, जिसमें सेम नहीं होंगे वहाँ पे हमें सेम करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे वो हम अभी आगे अगले पार्ट्स में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट सब में सेम था, तो ये ईजिली हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को नोट किया और फिर सेकंड इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी थी। यहाँ पर ना तो x के कोफिशिएंट सेम दिखाई देंगे, देखो x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है। क्या दोनों में से कोई कोफिशिएंट सेम है, नहीं। अच्छा y के कोफिशिएंट चेक कर लो, अगर आप y के कोफिशिएंट चेक करोगे तो वो भी डिफरेंट है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 6 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है। तो ना तो x के कोफिशिएंट सेम है और ना ही y के कोफिशिएंट। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कोफिशिएंट खुद सेम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो सेम नहीं बनाने पड़े थे, बट यहाँ खुद बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे, आपको यहाँ या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं या y के, हमारी चॉइस है। तो मैंने यहाँ y के कोफिशिएंट सेम बना रखे हैं, x के ना बना करके मैंने y के कोफिशिएंट को सेम बना के दिखा रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि y एक इक्वेशन में तो पॉजिटिव है प्लस का और y दूसरी इक्वेशन में नेगेटिव है। तो प्लस और माइनस साइन उल्टे आ रहे हैं, और जब साइन उल्टे आते हैं ना तो बस इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा और आंसर इनका कैंसिल हो जाएगा। उल्टे साइन के है नहीं, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में 2 इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया था ताकि साइन चेंज आए और एक प्लस का और एक माइनस का आपस में कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ y के कोफिशिएंट को सेम बनाया। कंपल्शन नहीं है कि आप y को ही सेम बनाएं, आपकी चॉइस है, आप x का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए 6 और 8 का यहाँ रफ में एलसीएम फाइंड करा। एलसीएम आया 24। तो जिसके कोफिशिएंट हम सेम बनाना चाह रहे हैं हम उनकी वैल्यू का पहले एलसीएम लेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम 24, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको 24 बनाना है और इधर भी आपको 24 बनाना है। तो यहाँ पे 6 लिखा है, 6 की मल्टीप्लाई अगर 4 से की जाए तो 24 हो जाता है। तो यानी हमें इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, ताकि यहाँ पे एलसीएम वाली वैल्यू 24 तैयार हो जाए। तो हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 4 से। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 8 है,
लेकिन हमने एलसीएम 24 फाइंड करा था, तो यहाँ पे 8 की प्लेस पर 24 लाना है। तो 8 कितने जा 24 होता है, 3 जा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे करनी पड़ेगी, 3 से। तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वेशन 1 को तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को 3 से। कहाँ पर, बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी। तो हमने यहाँ फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई किससे करना था, 4 से। तो देखो 4 की 4 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 6 की 4 से करेंगे तो 24 आएगा, 15 की 4 से करेंगे तो 60 आएगा। तो ये मैंने इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और इसको एक नई इक्वेशन कह दी कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह सेम वे में ये जो इक्वेशन 2 थी, इसमें भी मैं y का कोफिशिएंट 24 बनाना चाह रहा था 8 के प्लेस पर। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करा था, 3 से। तो 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, 14 3 जा 42। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो मैंने 2 इक्वेशन यहाँ तैयार करी, इनके कोफिशिएंट अगर आप y के देखोगे ना तो सेम है। ये मैं इरेज करता हूँ और आपको यहाँ शो करता हूँ। ये देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 24 आया और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 24 आया। पहले सेम नहीं थे बट अब सेम आ गए। अब हमें यहाँ दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। क्यों सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि जो मैं कट करना चाह रहा था, एलिमिनेट करना चाह रहा था, एलिमिनेशन मेथड है ना, तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जिनको कट करना चाह रहा हूँ उनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है, एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस 24 और माइनस 24 तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, इसलिए मुझे साइन चेंज करने नहीं है। इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को एडिंग कर रहा हूँ। देखो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अगर साइन बदलने पड़े बाई चांस, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में बदलने पड़े थे, तो आप एडिंग नहीं करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन ऊपर लिखी और दूसरी इक्वेशन नीचे लिखी, फिर दोनों को ऐड करने के लिए साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमने यहाँ कहीं पे भी साइन चेंज नहीं करे। प्लस का 24y और माइनस का 24y ऑटोमेटिकली कट हो गए क्योंकि इनके साइन पहले से ही अपोजिट थे। अब 16 और 18 को ऐड करके 34x बन गया, 60 और 42 को ऐड करके 102 बन गया। 34 को डिवाइड में लाए तो x का आंसर 3 आ गया। फिर वो x का आंसर 3 हमने पुट करा इक्वेशन नंबर 3 में। हमारी चॉइस है, हम जो x की वैल्यू बना रहे हैं ये 3, ये हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी और इक्वेशन 4 में भी, जिसमें मन करेगा उसमें रख सकते हैं। सारे से आंसर करेक्ट बनेगा, चाहे आप किसी में भी रख लो। मैंने यहाँ पे पुट करी है इक्वेशन 3 में, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, आंसर तब भी वही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को नोट किया और उसमें ये x का आंसर जो बनाया था वो x को हटाकर यहाँ पुट कर दिया मल्टीप्लाई में और फाइनली सॉल्व करके क्या बना लिया, y। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, बिल्कुल सेम स्टेप्स जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। देखो यहाँ पे भी कोफिशिएंट आपको सेम नहीं मिलेंगे। x का कोफिशिएंट 9 और 7 है और y के कोफिशिएंट 2 और 3 हैं। y के कोफिशिएंट जो है ना काफ़ी छोटे नंबर हैं, x के कोफिशिएंट काफ़ी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कह सकते, बट एज़ कम्पेयर टू y x के साथ लिखी हुई वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो हमने यहाँ कोफिशिएंट y के सेम बनाए हैं, ये 2y था और ये 3y था, सेम नहीं थे, बट मैंने इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 2 लिखी जो क्वेश्चन में दी थी और फिर इन y को मैंने सेम बनाया। कैसे सेम बनाया वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताया था। पहले तो आपको एलसीएम लेना है 2 का और 3 का। 2 का और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो आपको यहाँ भी 6 चाहिए 2 की प्लेस पर और यहाँ भी 6 चाहिए 3 की प्लेस पर। तो अगर आपको 2y को 6y बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। और अगर आपको 3y को 6y बनाना है तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ये लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को विद 3 और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 और दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी। और तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और इक्वेशन 3 बनाई।
देखो सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर ये इक्वेशन 2 जो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 तैयार करी, ये 2 से मल्टीप्लाई करके बनाई हमने। अब कोफिशिएंट चेक करेंगे तो सेम आए हैं, क्योंकि मैंने अब मल्टीप्लाई करके इनको सेम बना लिया। ये भी 6y है, ये भी 6y, कोफिशिएंट सेम है, बट ये कट नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कट पाएंगे? क्योंकि 6y का साइन जो है पहली इक्वेशन जो है तीसरी इक्वेशन, यहाँ इसका साइन 6y का माइनस है और इसका भी साइन 6y का है माइनस। कट तब होते हैं जब इनके साइन अपोजिट हों, लेकिन ये अपोजिट साइन नहीं है, ये सेम साइन है, तो ये कट नहीं पाएंगे। तो हमें इनके साइन किसी एक इक्वेशन के चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। तो हम यहाँ इनको कट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके साइन सेम आ रहे हैं। तो एक इक्वेशन का साइन चेंज करना है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइन बदलने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 भी कर सकते हो, या फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 भी कर सकते हो, वो हमारी चॉइस है। मैंने 3 को करा है 4 में से, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 4 लिखा है, इसलिए पहले इक्वेशन नंबर 4 को लिखा, फिर इक्वेशन नंबर 3 को लिखा और फिर साइन चेंज किए। क्यों साइन चेंज किए? क्योंकि मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सब्ट्रैक्ट में साइन बदलने पड़ते हैं, और बदलने से ही ये 6y कट पाएंगे। क्योंकि पहले जो 6y था वो माइनस का था और दूसरा भी 6y माइनस का ही था, तो हमने इसे बदला, और बदलने की वजह से ही हमने यहाँ दोनों इक्वेशन को क्या करा है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो सारे साइन दूसरी इक्वेशन जो नीचे लिखी थी हमने, उन सब के साइन चेंज कर दिए। प्लस का 27x माइनस में बदल दिया, माइनस का 6y प्लस में बदल दिया, और प्लस का 39 माइनस में, और फाइनली सॉल्व करके x की वैल्यू 3 बना दी। फिर वो x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें मर्जी चाहे पुट कर सकते हैं। मैंने 1 में पुट करा है, और पुट करने के बाद y का आंसर बनाया है 7। तो इस तरह से आप ये सेकंड का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट, 4 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 माइनस वाई। ये पहली इक्वेशन है, बट हम इसे अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 4 के मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 5, माइनस साइन ऐसे ही आएगा, 5 इंटू वाई करेंगे तो 5y। अब एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में अभी हमने जितने भी पार्ट्स किए थे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में, वहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि x और y वाले टर्म जो है ना वो लेफ़्ट हैंड पर है, और जो कांस्टेंट होता है जिसमें ना तो x है और ना y, वो राइट हैंड पे है। तो यहाँ भी आप वही सेम फॉर्मेट तैयार करेंगे जो ये इक्वेशन हमने अभी लिखी है, इसमें x और y वाले टर्म लेफ़्ट पर कर लो। यानी कि 4x पहले से ही लेफ़्ट पर है, माइनस का 5y इधर ले आओ तो माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा, और इक्वल में माइनस का 8 इधर ले आओ 5 के आगे तो 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 8 उधर आके प्लस 8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने x और y वाले टर्म लेफ्ट हैंड पर रखे, कांस्टेंट राइट हैंड पे। अब बारी है दूसरी इक्वेशन की, 26x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही फॉर्मेट, कांस्टेंट को राइट पर ले लेते हैं, 26x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4 इधर आगे माइनस 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई, पहली ये है और दूसरी ये, इनमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है। अब वो हमारी इच्छा है कि हम x का कोफिशिएंट सेम बनाएं या y का। अब हमारे पास चॉइस है, x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 26 है। 4 और 26 अगर आप देखो तो ये बड़ी वैल्यू है। 4 के टेबल में 26 तो आएगा नहीं, 24 तो आता है, 26 नहीं आता। तो आप x के कोफिशिएंट के बजाय y के कोफिशिएंट को सेम बनाएं तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप x के भी कोफिशिएंट सेम बना सकते हो, बट मैं जो है y के सेम बनाने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि x के कंपैरिजन में जो y के कोफिशिएंट है वो थोड़े स्मॉलर हैं। देखो x के कोफिशिएंट में 4 और 26 है, बड़ी वैल्यू है थोड़ी। y के कोफिशिएंट 5 और 3 है, ये अगर x के कोफिशिएंट से कंपेयर करो तो थोड़े छोटे हैं। तो हम y के सेम बनाते हैं, वो हमारे लिए इजी रहेगा। देखो 5 है यहाँ,
3 है यहाँ, 5 और 3 का आप एलसीएम अगर रफ में निकालोगे ना तो 15 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे y के कोफिशिएंट को 15 बनाना है। तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 15 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 विद 3। इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ताकि y का कोफिशिएंट 15 हो जाए, और दूसरी में y का कोफिशिएंट 3 है, इसे 15 बनाने के लिए 3 × 5 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई विद 5। अगर आप ऐसा करेंगे, क्या इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। चलो अब हम कर भी लेते हैं। देखो पहली इक्वेशन को किससे करनी थी, 3 से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, सारे टर्म्स को। 4 × 3 करूँगा तो ये बन जाएगा 12x प्लस 5y था, इसको भी 3 से करेंगे तो बनेगा 15y इज इक्वल टू 13 को भी 3 से करेंगे तो 13 3 जा 39। ये मैंने बना ली इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन 3। अब बारी है इक्वेशन 2 को सॉल्व करने की। इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। क्यों 5 से करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट y का है 3, उसकी प्लेस पर हमें 15 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 15 आया था, 15 आया था। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। तो पूरी इक्वेशन को ही हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 की पहले 5 से करेंगे तो 26 × 5 130 होता है। इस टर्म को पहले 5 से करा तो ये आ जाएगा 130x प्लस 3y की भी 5 से करेंगे तो 3y × 5 क्या होगा, 15y इज इक्वल टू माइनस साइन। 4 की भी 5 से करेंगे तो 4 5 जा क्या होता है, 20। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 जो कि मैंने सेकंड की हेल्प से बनाई। अब हमें इन दोनों का यूज़ नहीं करना, पहली का और दूसरी इक्वेशन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि पहली को ही बदल के तीसरी बनाई और दूसरी को बदल के जो चौथी इक्वेशन बनाई है वो करिए। अब इन दो का यूज़ होगा, थर्ड का और फोर्थ का। तो नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट चेक कर लो। देखो आपने जो सेम बनाए हैं वो सेम आए या नहीं। देखो y का कोफिशिएंट 15, ये भी y का कोफिशिएंट 15, बट ये कट नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों ही 15 प्लस प्लस साइन के हैं। तो अगर आपको इन्हें कट करना है तो पहले इनके साइन बदलने पड़ेंगे, और साइन बदलने के लिए इक्वेशंस आपस में सबट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 तो हम ले ही नहीं रहे। अब 1 और 2 की जगह पे 3 और 4 बनी थी, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 3 फ्रॉम 4 कर लो या 4 फ्रॉम 3 कर लो, एक ही बात है, आंसर दोनों से करेक्ट ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रॉम 4 करा है और सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट का रूल है कि फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन जो है ना चौथी, वो पहले आएगी। तो फोर्थ इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं 130x प्लस 15y इज इक्वल टू -20, और जो थर्ड इक्वेशन है वो नीचे लिखेंगे 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 39। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट तो सेम थे बट ये कट नहीं पा रहे, हम इन्हें सबट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इनके साइन उलट जाएं। ये 12x जो पूरी इक्वेशन है ना नीचे वाली है, इस पूरी इक्वेशन के ही हम साइन को चेंज कर देंगे। हर एक चीज़ के साइन यहाँ चेंज होंगे क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। 12x का साइन प्लस था, माइनस हो जाएगा, 15y प्लस का माइनस हो जाएगा, 39 प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 15y ऊपर है और 15y जो नीचे है ना वो पहले प्लस का था बट अब बदल के माइनस का हो चुका है। तो ऊपर वाला 15y प्लस, नीचे वाला 15y माइनस कट जाएंगे। 130 में से नीचे वाला 12 माइनस होगा, ये 12 प्लस का था बट अब साइन चेंज होने के बाद माइनस का बन गया। तो 130 माइनस 12 118x हो जाएगा, इक्वल ये भी नंबर माइनस का है, ये भी नंबर पहले तो प्लस का था बट अब माइनस का हो चुका है। तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव बनेगा। 39 और 20 59। अब x को अकेले बनाने के लिए 118 डिवाइड में आएगा, तो माइनस का 59 डिवाइड 118 और इन्हें कट करेंगे। माइनस तो ऐसे ही आएगा, 59 1 जा 59 2 जा 118। तो फाइनली x तो आ गया माइनस का 1/2। अब बारी है y को फाइंड करने की। तो ये जो हमने x का आंसर बनाया -1/2, ये हम
किसी भी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 4 इक्वेशन बनाई थी, किसी भी एक इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। चलो हम जो है इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ थी, ये बॉक्स में करी हुई है, इसे नोट करते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। 4 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगेगा, x हटा देंगे और x का आंसर -1/2 पुट करेंगे। तो 4 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये जो डिवाइड का 2 है ये ऊपर वाले 4 को कट करेगा 2 टाइम। 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये -2 इधर लाएंगे तो 5y इज इक्वल टू 13 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15/5 और कट करके 3 आ जाएगा। तो फाइनली y का आंसर आ गया 3। तो ये आ गया x का आंसर -1/2 और ये आ गया y का आंसर 3। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है 3/4x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम पहले एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 12। 4 के डेल में 12 3 टाइम आता है, उस 3 के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 9x बनेगा। 3 4 जा 12 होता है, 4 के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 1। अब ये जो 12 डिवाइड में लिखा है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड वाली है 3/8x माइनस 1/6y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। पहले हम जो है एलसीएम लेंगे 8 का और 6 का, रफ में आप करके देख लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 12, 12 2 जा 24। तो एलसीएम जो है 8 और 6 का 24 आएगा। 8 3 जा 24, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9x। 6 4 जा 24, 4 इंटू ऊपर वाला 1 करेंगे तो 4 1 जा 4 और साथ में y इज इक्वल टू 1। डिवाइड 24 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम। तो एलिमिनेशन में हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सीखा, या तो हमें x का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है या y का, बट यहाँ पर हमें सेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, 9 आ रहा है दोनों में। देखो x का कोफिशिएंट क्या है दोनों में, सेम। तो अब हमें मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेप हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है। बस हमें इन्हें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12 और दूसरी है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। देखो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम बने हुए हैं, बस दोनों को कट करने के लिए साइन उल्टे होने की ज़रूरत है। ये 9x प्लस का है, ये भी 9x प्लस का है। ये दोनों कट नहीं हो पाएंगे जब तक इनके साइन उल्टे ना हो। अपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ कट होती हैं अगर वो सेम हो तो। यहाँ पे सेम तो है बट साइन अपोजिट नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पे साइन बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन चेंज ना करना पड़े तो ऐड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ ये कट तब तक नहीं होंगे जब तक इनके साइन बदले ना जाए किसी एक के। ठीक है, एक का प्लस आ रहा है तो दूसरे का माइनस आना चाहिए, तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। और सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि जो आपने फ्रॉम के बाद इक्वेशन लिखी है ना, उस इक्वेशन को आप पहले लिखोगे। सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, और जो पहली इक्वेशन है वो बाद में लिखेंगे। 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12,
और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेकंड इक्वेशन में हम साइन चेंज करेंगे। ये जो 9 है इसके लेफ्ट पर प्लस है तो हम माइनस बना देंगे, 8y के लेफ्ट पर माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, 12 के लेफ्ट पर प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। ये 9x प्लस का है और ये 9x माइनस का है, दोनों उल्टे साइन के कट जाएंगे। माइनस का 4y और नीचे 8y जो था वो माइनस का था, बट अब माइनस बदल के प्लस हो चुका है, तो 8 प्लस का है, 4 माइनस का है। तो साइन बड़े वाली डिजिट का लगाएंगे तो माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि माइनस छोटी डिजिट में लगा हुआ है, बड़ी डिजिट में 8 में प्लस है। अब पहले क्या था उससे मतलब नहीं, बट अब देखना है कि अब क्या साइन आ रहा है 8 के साथ प्लस, तो आंसर में भी प्लस साइन आएगा। ठीक है, एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का, माइनस का 4 और प्लस का 8, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। आप इन दोनों को माइनस करके 4y लिख दोगे, साइन बड़े वाले का लगा देंगे 8 का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करना है। 24 और 12 में बड़ा कौन दिखाई पड़ रहा है 24 के लेफ्ट पे प्लस है तो ये भी आंसर प्लस का ही आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्लस भी हम हटा सकते हैं और ये भी। माइनस होता है तो स्टार्टिंग में लगाना कंपलसरी होता है, प्लस ऑप्शनल होता है, लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, प्लस का 24 और ये 12 जो है पहले प्लस का था, बट पहले से मतलब नहीं, अब साइन देखना है कि अब तो साइन इसका माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो हम इन्हें माइनस करेंगे। अब y को अकेले बनाने के लिए ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाइज में लिखा है वो उधर डिवाइड में ले आएंगे, तो y इज इक्वल टू 12/4। अब इनको हम कट कर लेंगे, 4 3 जा 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो पहला आंसर आ चुका है। अब बारी है x को फाइंड करने की। अगर x फाइंड करना है तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2, चलो 1 में पुट करते हैं। 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12। 9x माइनस 8 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, y में 3 आएगा। 9x माइनस 8 3 जा क्या होता है 24 इज इक्वल टू 12। माइनस का 24 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 12 प्लस 24, तो 9x इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 36 बनेगा। अब x की वैल्यू को अकेले बनाएंगे। x को अकेले बनाने के लिए 36 के डिवाइड में 9 ले आएंगे। 9 कितने जा 36 होता है 4 जा, तो फाइनली x का आंसर आ जाएगा कितना 4। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। सॉल्व का मतलब होता है x भी फाइंड करो और y भी, तो दोनों आंसर आ चुके हैं। x तो आपका 4 है और y आपका 3, तो इस तरह से थर्ड का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू a प्लस बी। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहाँ एलसीएम लेना है a और b का। a और b का एलसीएम a भी आएगा। a के टेबल में a ख़त्म हो जाएगा, b बचेगा। b की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बन जाएगा bx, प्लस b के टेबल में b ख़त्म हो जाएगा, a बचेगा। a की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो बन जाएगा ay इज इक्वल टू a प्लस b। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो डिवाइड में a b है ये इधर लाकर मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab की मल्टीप्लाई a प्लस b दोनों से करेंगे तो ब्रैकेट लेना है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, bx प्लस ay, ab इंटू a विल बी a स्क्वायर b, ab इंटू b विल बी a b स्क्वायर, ये हो जाएगा a b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमें लेफ़्ट हैंड पर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट मिल रहा है। देखो ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है। x का कोफिशिएंट b है और y का कोफिशिएंट प्लस का a है। तो ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी अपॉन में आ रहा है तो एलसीएम लेके इन्हें ऐड करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर के डेल में a स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा b स्क्वायर। उस बचे हुए b स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर x। b स्क्वायर के डेल में b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बचेगा। a स्क्वायर की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर y आएगा इज इक्वल टू 2। अब ये जो डिवाइड में a स्क्वायर b स्क्वायर है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये बन जाएगा आपका
बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये डिवाइड वाला हम इधर 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये है आपकी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 थी और ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में x के भी कोफिशिएंट चेक करो, y के भी कोफिशिएंट चेक करो। कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, सेम बनाना है। देखो मैंने यहाँ x के और y के कोफिशिएंट को हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट a है। यहाँ पर देखोगे x का कोफिशिएंट b स्क्वायर है, ये देखो x का कोफिशिएंट b स्क्वायर और y का कोफिशिएंट a स्क्वायर। तो हमें यहाँ दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट या तो x के या y के सेम बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 विद b। ऐसा अगर आप करेंगे इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ भी है। देखो x का कोफिशिएंट दोनों में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, b स्क्वायर एक्स है। x का कोफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर, x के साथ क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट b स्क्वायर है। जबकि यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो इसे b स्क्वायर बनाने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई b से करना है। चलो अब हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा b स्क्वायर एक्स। इसको भी हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी वाई। इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस इसको भी हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी क्यूब। स्क्वायर पहले से ही था, एक b से और मल्टीप्लाई कर दी। तो हर टर्म को हमने यहाँ इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई करा ताकि x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के जैसा बन जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करके मैंने यहाँ लिखी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब 3 हमने फर्स्ट की हेल्प से बनाई, तो फर्स्ट का कोई यूज़ नहीं, इस फर्स्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो अब हम सेकंड को और थर्ड को इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे। अब कोफिशिएंट चेक करो, देखो b स्क्वायर एक्स, x का कोफिशिएंट कौन है, b स्क्वायर। यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर। तो हमने यहाँ x के कोफिशिएंट्स को सेम बना लिया, बट ये कट नहीं पाएंगे क्योंकि इनके साइन दोनों के प्लस हैं। उल्टे साइन होते तो ये कट जाते, तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी साइन चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2, वो हमारी चॉइस है। चलो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को 3 में से, तो फ्रॉम के बाद 3 है और फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो ये वाली इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 नोट कर ली जो फ्रॉम के बाद थी। अब फ्रॉम के पहले वाली इक्वेशन 2 नोट करेंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, क्योंकि हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलेंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस का था तो माइनस, ए स्क्वायर वाई प्लस का था तो माइनस, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का था तो माइनस, बी स्क्वायर एक्स प्लस का था, बी स्क्वायर एक्स माइनस का था, दोनों अपोजिट साइन के कैंसिल हो गए। अब बात करें यहाँ पे आ रहा है ए बी वाई प्लस के साइन का और माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इन्हें भी सॉल्व करेंगे। ये अल्फ़ाबेट सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म है। ऊपर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना वो 1 है, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई नंबर नहीं है तो जिसमें नंबर ना हो वो 1 होता है, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये है माइनस का 2, साइन हमने बदल दिया था तो इनमें बड़ा कौन दिख रहा है, 2, माइनस लगाएंगे बड़े नंबर का साइन। माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें हम माइनस करेंगे, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये जो बच गया इसका साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि साइन चेंज हमें नीचे वाली इक्वेशन के करने थे, वो हमने तीनों के कर दिए। जबकि ये जो है ये ऊपर वाली इक्वेशन का हिस्सा है तो इसके साइन नहीं बदलने। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन की हेडिंग क्या थी, क्वेश्चन की हेडिंग थी सॉल्व करो, और सॉल्व वर्ड का मतलब आप जानते हैं एक्स और वाई को फाइंड करना होता है। तो हमें यहाँ एक्स अल्फ़ाबेट तो कहीं भी नहीं दिख रहा, बट वाई अल्फ़ाबेट तो दिखाई भी दे रहा है। तो हम दोनों में से वाई को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या, ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पर देखेंगे इक्वल में कि यहाँ क्या कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे ए दोनों में आ रहा है, बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, तो बी स्क्वायर दोनों में आ रहा है। अब माइनस का साइन एज इट इज़ लगाओ। ए स्क्वायर में से एक ए बाहर कॉमन लिया तो एक ए बचा, बी स्क्वायर था वही हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आगे का साइन है प्लस। अब अगले टर्म पे आते हैं, इसमें भी कॉमन लेना है ए बी स्क्वायर, तो ए कॉमन तो चला जाएगा, बी क्यूब था, बी स्क्वायर लेंगे तो बी बचेगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है कि आप इन दोनों में कॉमन लो। y तो पहले से ही कॉमन था, y तो पहले से ही कॉमन था, आप इसमें और कॉमन लो। और वरना एक ऑप्शन ये है कि y को फाइंड करना है, सॉल्व करना है ना, सॉल्व का मतलब होता है x भी फाइंड करो y भी। तो y को फाइंड करने के लिए ये जो आगे ब्रैकेट है मल्टीप्लाई वाली है डिवाइड में ले जाओ, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, अगला वर्ग ये है कि आप डिनोमिनेटर को देखो और इनमें कॉमन लो। ये जो डिनोमिनेटर है इसमें कॉमन लिया जाए, तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर तो सेम आएगा, ए बी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ ए बी माइनस ए स्क्वायर करना है तो ए तो कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे एक ही ए था वो हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया तो बचा कौन, बी माइनस साइन एज इट इज़। ए स्क्वायर है और हमने कॉमन क्या लिया ए, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए आ रहा है, एक ए हम कॉमन ले चुके हैं तो एक ए अभी बाकी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना बी माइनस है वो ब्रैकेट ऊपर भी है, ये प्लस का भी है और ये माइनस का है, भले से आगे पीछे लिखे हैं लेकिन अल्फ़ाबेट सेम है, उनके साइन भी सबके सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। नीचे का ए ऊपर का ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली y बचेगा, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा y। अब बारी है x को फाइंड करने की, सॉल्व था क्वेश्चन में तो सॉल्व का मतलब x भी निकालो और y भी। अब हम x को फाइंड करते हैं। x को फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में 2 में 3 में जिसमें मर्जी चाहे पुट कर सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी अगर आपने, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है y की प्लेस पर बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पुटिंग वाली लाइन तो हम लिख चुके हैं, बस हम यहाँ डायरेक्ट पुट करके दिखाएंगे। किसकी प्लेस पर, y की प्लेस पर बी स्क्वायर, तो ये बी एक्स तो ऐसे ही आएगा प्लस ए मल्टीप्लाई y की प्लेस पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क, लेफ़्ट हैंड पे इक्वल के लेफ़्ट हैंड पे जो टर्म्स लिखे हैं उनमें आप कॉमन लो और राइट हैंड पे जो टर्म्स लिखे हैं उनमें भी आप अलग से कॉमन लो। तो देखो ऊपर जो है क्या चीज़ सेम दिखाई दे रही है, b दोनों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे b को हटाने के बाद क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर a इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट गलत लगाई है दोबारा लिखता हूँ मैं, हमने यहाँ y की प्लेस पर वैल्यू को पुट करा था, क्या y का आंसर बी स्क्वायर। अब हमें x फाइंड करना है तो हम बी एक्स को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस a इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर, और इक्वल में क्या है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये इक्वल में था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बी एक्स को यहीं रहने दो क्योंकि हमें x को फाइंड करना है, ये उधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये जो प्लस का है ये उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर और प्लस का ए बी स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो फाइनली x आ जाएगा ए स्क्वायर बी अपॉन बी, जिसमें नीचे भी ऊपर भी कट जाएंगे और x का आंसर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ हमने y का आंसर बना दिया, y क्या बना था, बी स्क्वायर, और यहाँ x का आंसर बनाया, x बना ए स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को नोट किया और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनाया, और ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी जो यहाँ लिखी। अब दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट को देखना है, एलिमिनेशन मेथड है तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 1 की प्लेस पर 2x बनाना है, दोनों सेम होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन 2 को, किससे, 2 से। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जैसे कि यहाँ बना दिया, सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x माइनस 12y इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई भी 2 से होगी तो 4 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 3, जो किसकी हेल्प से बनी, 2 की हेल्प से। तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे अब सिर्फ 1 और 3 यूज़ होनी है। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 1 और 3 इक्वेशन को साइन बदल के, और फाइनली y का आंसर भी आ गया और x का भी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, पहली इक्वेशन दी है 3x माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 2y माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ये पहली इक्वेशन है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया है, इसे सॉल्व करके सिंपल बनाते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। 2 3 जा 6 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में दोनों से होगी, तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 7, माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होनी है, न्यूमरेटर को ब्रैकेट में लिखेंगे 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -1। 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 3 इंटू 3x हो जाएगा 9x, माइनस 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। अब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 2y से करेंगे, तो माइनस और प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा 4y। फिर दोबारा माइनस के 2 की मल्टीप्लाई -8 से होगी, तो साइन को करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 8 जा 16 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। 9x ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 4y भी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 21 और प्लस का 16 ये कांस्टेंट टर्म है, इनमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 21 ग्रेटर दिखाई दे रहा है, तो बड़े दिखने वाले नंबर का साइन माइनस दिया है, तो हम भी आंसर में बड़े दिखने वाले का साइन लगाएंगे माइनस। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर आएगा 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। ये जो डिवाइड में 6 है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 6 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो -6 आएगा। अब ये 5 इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू -6। ये जो माइनस का 5 है इधर आके +5 हो जाएगा, तो फाइनली एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें हमने x और y वाले टर्म लेफ्ट हैंड पे कर लिए और कांस्टेंट को राइट हैंड पे। ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम दूसरी इक्वेशन जो दी थी उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 5 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 3 माइनस 2y, ये है 3 माइनस 2y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दी है। इसमें भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। पहले 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 7 का एलसीएम होगा 21। 3 कितने जा 21 होता है, 3 7 जा, तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों से होनी है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे। 7 3 जा 21 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों से होगी, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 2y और इक्वल में आएगा 1। अब 7 की मल्टीप्लाई 5 से, 7 5 जा 35 माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 2y करेंगे तो 6y अपॉन 21 इज इक्वल टू 1।
अब x वाला टर्म माइनस का 7x लिखेंगे, y वाला टर्म है प्लस का 6y, कांस्टेंट टर्म दो हैं 35 और माइनस का 9। 35 ग्रेटर है, जिसमें प्लस साइन है तो ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ लगाएंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 35 माइनस 9 जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 26 अपॉन में है 21 इज इक्वल टू 1। ये जो डिवाइड 21 है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस का 7x प्लस 6y प्लस 26 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 21 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 26 को इधर ले आएंगे तो माइनस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 21। ये जो प्लस का 26 है ये उधर आके माइनस का 26 हो जाएगा। फर्दर इन्हें दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू, इनमें ग्रेटर दिखने वाला नंबर 26 है जिसका साइन माइनस है, तो हम बड़े दिखने वाले का साइन ले लेंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है तो हम इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर 5 बचेगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, हमें कोफिशिएंट चेक करने हैं। अगर हमें इन्हें दोनों को सॉल्व करना है, हम इस एक्सरसाइज में मेथड जो सीख रहे हैं वो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। देखो y के कोफिशिएंट चेक करो, ये y का कोफिशिएंट है -4 और यहाँ y का कोफिशिएंट है प्लस का 6। x के भी सेम बना सकते हैं, y के भी सेम बना सकते हैं, हमारी चॉइस है। मैं यहाँ y के सेम बनाऊंगा क्योंकि y की वैल्यू हमारे लिए थोड़ी इजी पड़ेगी क्योंकि उसमें स्मॉलर वैल्यूज़ आ रही हैं 4 और 6, जबकि x में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है 9 और 7, तो छोटी वैल्यू में आसान पड़ता है। तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए 4 और 6 का रफ में एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आएंगे तो एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम जो है ना वो 12 है। दैट मीन्स हमें y के कोफिशिएंट को 12 बनाना है दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। तो अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यहाँ 12 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 को 3 से करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ 12 बनेगा। तो हम पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 3, क्योंकि मुझे 4 की जगह 12 चाहिए तो इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे 6 की जगह 12 चाहिए तो 6 2 जा 12 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ताकि यहाँ y का कोफिशिएंट 12 हो जाए। चलो अब हम मल्टीप्लाई करके लिख भी देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 को 3 से करके मल्टीप्लाई। चलो इक्वेशन 1 ये थी, इसको 3 से करते हैं तो 9 3 जा क्या हो जाएगा 27x माइनस 4 × 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 12y, माइनस 1 × 3 करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई जो हमने किसकी हेल्प से बनाई, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो फर्स्ट वाली अब यूज़ नहीं करना, अब हम थर्ड वाली यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है जो हमने यहाँ बॉक्स में डाली थी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 × 2 करेंगे तो माइनस का 14x बनेगा, प्लस 6y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन जाएगा प्लस का 12y इज इक्वल टू -5 को 2 से करेंगे तो बनेगा -10। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई जो किसकी हेल्प से बनी, इक्वेशन 2 की हेल्प से। तो अब हम 2 यूज़ नहीं करेंगे, 4 यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करके x और y फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं y के। यहाँ y का कोफिशिएंट 12 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 12 है, एक माइनस का 12 है और एक प्लस का 12। तो हमें साइन भी चेंज नहीं करने पड़ रहे, ये तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन क्या है, अपोजिट। तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी साइन अपोजिट है, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना पड़ता तो हम ऐड नहीं करते दोनों को, फिर सब्ट्रैक्ट करते। अगर साइन चेंज करना पड़ेगा तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन चेंज नहीं करने थे तो हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड वाली ऊपर लिखते हैं, फोर्थ वाली नीचे लिखेंगे।
और ऐड करने के लिए साइन तो बदलने नहीं, माइनस का 12y प्लस का 12y कट जाएगा। 27 और 14 जब माइनस होंगे तो 27 माइनस 14 रफ में करेंगे आप, आंसर आएगा 13x बराबर, ये दोनों ही माइनस के हैं, ग्रेटर वाला नंबर 10 दिखाई दे रहा है तो जो ग्रेटर दिखता है उसका साइन आंसर में लगाते हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस करके 13 बनेगा। फाइनली x का आंसर आएगा -13 डिवाइड बाय 13, तो x इज इक्वल टू -1। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके x बना लिया, तो पहला आंसर तो आ गया है x इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू हम x की पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, हमारे पास 4 इक्वेशन है 1 2 3 4, कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, काम हमारा उसमें आसान होगा जिसमें वैल्यूज़ छोटी हैं। तो मैं इसको सीधा सीधा 1 में पुट करता हूँ। 3 और 4 में तो हमने मल्टीप्लाई करके डिजिट्स को बड़ा कर दिया था, नंबर बड़े बड़े आ रहे थे, ठीक है ना। तो काम हमारा कम किस में है, इक्वेशन 1 में या 2 में। तो हम चाहे तो इक्वेशन 1 में रख लें, चाहे 2 में, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी, आंसर सबसे सेम ही आएगा। लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, जो कि है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। तो 9 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, x हटा के क्या रखेंगे -1, माइनस 4y इज इक्वल टू -1। 9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -9 बनेगा, माइनस 4y इज इक्वल टू -1। माइनस का 4y यहीं छोड़ देते हैं, माइनस का 9 उधर ले जाएंगे तो -1 के आगे आ जाएगा माइनस का 9, जो कि बदल के प्लस का 9 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा जब उधर आएगा ये। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन -4, और जब आप इन्हें कट करोगे तो -2 आ जाएगा। तो फाइनली y कितना आ गया, -2। तो x आ गया -1 और y आ गया -2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3। इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में दिया है। आप एक काम कर सकते हो कि पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगा सकते हो, और अगर नहीं भी लगाओगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको ही सीधा सीधा लिख देते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बात करें इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो सिंपल नहीं है, हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0.6 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये जो आगे दिया है ना 3x माइनस 2y इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका कोई यूज़ नहीं है। वो बस इतना कह रहा है कि 3x माइनस 2y जो है उसका आंसर 0 नहीं होगा इक्वल में, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दें। तो हमने ये नोट कर ली सेकंड इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर ला के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 2y दोनों से होनी थी तो ब्रैकेट में लिया। अब 0.6 इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 1 इंटू 3x 3x आएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, 1 इंटू 2y करेंगे तो 2y आएगा। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 2। या फिर हम इसको इस तरह लिख लें, ये जो x और y है ना ये इक्वल के राइट हैंड पर दिख रहे हैं, तो मैं इसको और लगा के इधर भी लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस का 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.6 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं साइन चेंज करके भी लिख सकता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा देख लो, ये माइनस का 3x जब इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है, वो भी कर सकते हो साइन चेंज करके, ठीक है। देखो कैसे, माइनस का 3x इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, 0.6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं, अब हमें कोफिशिएंट को देखना है। कोफिशिएंट देखो, x के साथ यहाँ पहली इक्वेशन में कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और y के साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है। हम y के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं,
y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। अगर मैं यहाँ 2 बनाना चाहूँ तो ईजिली बना सकता हूँ। 1 है यहाँ, 1 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूँगा तो 2y बन जाएगा, जो कि यहाँ भी आ रहा है। तो दूसरी इक्वेशन में मुझे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट y के सेम बन जाएंगे। और इनके साइन देखें तो साइन भी उल्टे हैं। पहली इक्वेशन में y का साइन जो आ रहा है लेफ़्ट पर वो प्लस आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन में y का साइन जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, तो साइन भी सेम आ रहे हैं। तो हमें यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 की मल्टीप्लाई होनी है 1x से तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1y से होगी तो 2y होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3.3 से होगी तो ये बन जाएगा 6.6। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3, जो कि फर्स्ट की प्लेस पर बनी। तो फर्स्ट का यूज़ नहीं करना, सिर्फ 3 का और 2 का, इन दो इक्वेशन का यूज़ करना है। अब देखो y के कोफिशिएंट चेक करो, y के कोफिशिएंट यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, सेम आ चुके हैं, कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं। साइन देखो, पहला 2y माइनस का है, दूसरा 2y प्लस का है, तो मुझे साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें साइन पहले से ही ऑलरेडी चेंज मिल रहे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपोजिट साइन वाले ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन लिखते हैं, पहली नहीं दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 0.6, और तीसरी इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6.6। साइन हमें चेंज करने नहीं, क्योंकि 2y प्लस का और माइनस का ऑलरेडी अपोजिट साइन के थे, ये कट गए। ठीक है, 3x प्लस 2x करेंगे तो आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू, ये नंबर जो है ना ये प्लस का नंबर है और ये नंबर जो है वो माइनस का है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप 6.6 और 0.6 को माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 6.0। अब x को अकेले बनाने के लिए 5 डिवाइड में ले आओ, ये 6.0 है, 0 का कोई मतलब नहीं होता अगर वो पॉइंट के लास्ट में आ रहा है, तो हम इस 0 को कट कर देते हैं, तो फाइनली x आ जाएगा 6/5। तो ये तो हो गया हमारा x का आंसर 6/5। आप इसे पॉइंट में करोगे तो आंसर बनेगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, 1.2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या 3 में, जिसमें मर्जी पुट करें, आंसर सब में सेम ही आएगा। हम 1 में पुट करेंगे क्योंकि उसमें वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 3.3। x हटा के 1.2 रखेंगे क्योंकि x का आंसर 1.2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 1y इज इक्वल टू 3.3। 1 इंटू 1.2 करेंगे तो 1.2 बनेगा, प्लस y इज इक्वल टू 3.3। तो y का आंसर आएगा 3.3। ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो फाइनली y क्या हो गया, 2 हो गया। आंसर शीट में आपका, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई मेरी, आंसर शीट से लगा रहा है क्योंकि ये जो था 3.3 था, मैंने यहाँ 3.2 लिख दिया बाय मिस्टेक। इसे इरेज करके यहाँ लिखता हूँ 3.3, ये 3.3 है, और जब इन्हें माइनस करोगे तो 2.1 आएगा, आंसर शीट से मैच करेगा बिल्कुल सही 2.1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम वे में सॉल्व करना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, सारे स्टेप्स सेम फॉलो किए हैं। 2 इक्वेशन जो दी थी इनको पहले सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन ये बनाई थी और दूसरी इक्वेशन ये बनाई थी, और इसमें कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम आए थे y वाले। अगर आप देखोगे तो यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ, जब कोई नंबर नहीं होता तो वो 1 होता है, तो माइनस का 1 है यहाँ y का कोफिशिएंट। ठीक है, और दूसरी में
y का कोफिशिएंट कौन है, +1, तो कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम ही है, 1 1 आ रहा है, और साइन भी क्या आ रहे थे, उल्टे, साइन भी क्या थे, दोनों के उल्टे साइन थे, तो हमें इन दोनों को ऐड करके साइन भी चेंज नहीं करने पड़े, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तब साइन चेंज होता है। ऐड करा दोनों इक्वेशन को और y को कैंसिल करके x फाइंड किया, और फाइनली वो x पुट करके इक्वेशन 1 या 2 में हम क्या फाइंड कर लेंगे, y को। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट इक्वेशन दी है 4x इज इक्वल टू 17 माइनस x माइनस वाई अपॉन 8। ये इक्वेशन दी है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंपल करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 17 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 4x ही रहेगा। 1 के टेबल में 8 टाइम्स आएगा, फिर उस 8 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 8 जा कितना हो जाएगा, 136। माइनस साइन लगाएंगे, 8 के टेबल में 8 1 बार आता है, 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x माइनस वाई से। ब्रैकेट का यूज़ करना कंपलसरी है क्योंकि पीछे माइनस का साइन है और उस माइनस के साइन से इनके साइन क्या होंगे, चेंज, इसलिए बिना ब्रैकेट के नहीं करेंगे। कभी आप सोचें कि 1 है तो 1 से तो मल्टीप्लाई करके आंसर वही आएगा तो हम ऐसे ही लिख लें, ऐसे नहीं करेंगे हम। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x इज इक्वल टू 136 माइनस और प्लस माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x, माइनस और माइनस प्लस 1 इंटू वाई करेंगे तो 1y अपॉन 8 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32x इज इक्वल टू 136 माइनस 1x प्लस 1y। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, x और y वाले लेफ्ट हैंड पे कर देते हैं, ये x वाला भी इधर और ये y भी उधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32x माइनस का था 1x, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1x, ये जो प्लस का 1y था उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1y, और इक्वल में क्या रह जाएगा, 136। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, 32x प्लस 1x करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 33x माइनस 1y इज इक्वल टू 136। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सिंप्लीफाई करके बना ली। इसको लिख देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन दी थी 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5y प्लस 2 अपॉन 3। इसमें भी हमें सबसे पहले अपॉन में 1 लगाना है और एलसीएम लेना है, तो लेफ्ट हैंड 2y प्लस एक्स ऐसे ही रहने देते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3 होता है, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 जा आता है तो 1 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5y प्लस 2 से। अब नेक्स्ट वर्क ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, लेफ्ट हैंड तो वही रहेगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, प्लस के 1 को मल्टीप्लाई इससे करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा, और साइन जो है ना ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट पर प्लस है तो साइन भी चेंज नहीं होंगे। अभी प्रीवियस इक्वेशन में मैंने बताया था कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो हमें इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर के साइन को चेंज करना पड़ा था, बट यहाँ इस बार बाहर 1 जो है वो प्लस का है तो प्लस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ पर, और 1 से भी मल्टीप्लाई करके वही आएगा। तो हम सेम कॉपी करेंगे, 5y क्या था, प्लस का था तो प्लस का ही लिखेंगे, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, और प्लस का 2 भी सेम रहेगा। अब ऑन में क्या है 3, अब ये 3 जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2y होगा 6y, 3 इंटू एक्स होगा तो 3x इज इक्वल टू में 6 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा प्लस 5y। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, x और y वाले लेफ़्ट पर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3x आएगा और ये जो 6y था ये प्लस का था 6y, इधर का 5y जो प्लस का था वो उधर आके माइनस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो ये बन जाएगा 3x, इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन है,
6y ग्रेटर दिख रही है प्लस की, तो प्लस वाला साइन आएगा, जो ग्रेटर होता है उसका साइन लगाते हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 1y इज इक्वल टू 8। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में आप कोफिशिएंट y के देखो तो सेम है, ये भी y के कोफिशिएंट को देखेंगे 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट कौन है 1, तो ये तो कोफिशिएंट सेम है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं इक्वेशन को। अब साइन चेक करोगे, साइन देखोगे तो साइन भी उल्टे आ रहे हैं, एक माइनस का और एक प्लस, तो साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टे साइन है तो ईजिली कट हो जाएंगे। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 33x माइनस 1y इज इक्वल टू 136, 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 8। एडिंग करने के लिए साइन चेंज नहीं करने होते, ये कट जाएंगे। 33x प्लस 3x हो जाएगा 36x, 136 प्लस 8 करेंगे तो ये बन जाएगा 144, तो x आ जाएगा 144 डिवाइड 36। फिर हम इन्हें डिवाइड करेंगे 144 को 36 से, तो आंसर जो है 4 आ जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर 4। तो क्वेश्चन में बोला था सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब होता है x भी फाइंड करो और y भी। अब बारी है y को फाइंड करने की, तो y कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे, जो कि क्या है 1 में ना पुट करके 2 में पुट करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो 1 में थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं और 2 में देखोगे तो वैल्यूज़ थोड़ी छोटी हैं, तो हम इक्वेशन 1 में पुट नहीं करते, हम 2 में पुट करेंगे, उसमें हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। आंसर तो दोनों से सेम आएगा, बट हमें अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम 2 में पुट कर रहे हैं। 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 8, जिसमें आप 3 मल्टीप्लाई x हटा के 4 लोगे, प्लस 1y इज इक्वल टू 8, 12 प्लस 1y इज इक्वल टू 8, तो y आ जाएगा 8 माइनस 12, और माइनस करेंगे तो साइन तो बड़े वाले का लेंगे, फाइनली y का आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस का 4। तो इस तरह से आप ये 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं वो बाकी क्वेश्चंस से थोड़ी डिफरेंट है। इनमें फ़र्क क्या आ रहा है, जो बाकी क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे उनमें नहीं था लेकिन इनमें है, वो बात है यहाँ कोफिशिएंट को देखें। x का जो कोफिशिएंट है ना पहली इक्वेशन में 15, x का कोफिशिएंट 15, वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट पहली का और y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का सेम है। इसी तरह दूसरे कोफिशिएंट देखो, जो y का कोफिशिएंट है पहली में 14, वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं था जो कि सिर्फ इस क्वेश्चन में आया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ देखें आप, ऐसी कोई इक्वेशंस हो जिनमें पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट सेम है, और पहली का y वाला कोफिशिएंट दूसरी की x के कोफिशिएंट से मैच हो रहा है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, आप करो सब्ट्रैक्ट। हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, वो आपकी चॉइस है। चलो मैं कर रहा हूँ 1 फ्रॉम 2। अब सब्ट्रैक्ट का रूल है कि फ्रॉम के बाद जो 2 इक्वेशन है वो पहले आएगी, तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 14x माइनस 15y इज इक्वल टू 115, और इक्वेशन 1 को बाद में लिखता हूँ, 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 117। अब मैं इन दोनों को क्या करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट का रूल है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, वो हमने कर दिया। सब्ट्रैक्ट का दूसरा रूल है कि आप दूसरी इक्वेशन जो नीचे लिखी गई है, यहाँ नीचे वाली, इसके साइन चेंज करोगे। 15 प्लस का था तो माइनस बनाओगे, 14 माइनस का था तो प्लस बना दोगे, 117 प्लस का था तो इसे माइनस बना दोगे। अब
इनको सॉल्व करो, कैंसिल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोफिशिएंट सेम नहीं बने हुए इनमें कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर कोफिशिएंट सेम बनाते ना तो हमें x के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू बनानी पड़ती, क्योंकि एलसीएम 15 और 14 का जब निकालते ना काफ़ी बड़ा आंसर आता, और फिर वो एलसीएम वाली सेम वैल्यू x के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए काफ़ी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो हमारा काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, इम्पॉसिबल नहीं होता, बस थोड़ा भारी होती कैलकुलेशन। तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे ना वैल्यूज़ थोड़ी छोटी बनेंगी। देखो 14 प्लस का है, 15 जो है माइनस का है, तो इन्हें सॉल्व करके माइनस का 1x आएगा। 15 जो है माइनस का है और 14 जो है वो प्लस का है, बड़ा नंबर 15 है माइनस का, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 1y। इनको माइनस कर देंगे, माइनस करके 1 बनेगा और साइन बड़े वाले का आ जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 117, तो साइन तो बड़े वाले का आएगा। और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस करके 2 आएगा। ठीक है, अब आप अगला काम क्या करोगे, इसे और लगा के सारे टर्म्स देखो माइनस के दिखाई दे रहे हैं ना, जब यहाँ सारे टर्म्स माइनस के दिखाई दे रहे हैं, हम इसे पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो और लगा के हम इसको 1x प्लस 1y इज इक्वल टू प्लस का 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने क्या किया, सारे टर्म्स माइनस के साइन के थे, तो जब सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी माइनस के हो ना, तो हम उसमें माइनस के साइन हटा के प्लस बना सकते हैं, क्योंकि हम इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस के 1 से। जब आप माइनस के 1 से माइनस के 1 को डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 आएगा, -2 को डिवाइड करोगे -1 से तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सारे माइनस हटा के प्लस बना दिए डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हम 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखो कितनी छोटी इक्वेशन बन गई, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 2। वहाँ पे 15, 14, 117 इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे थे, अब छोटी सी वैल्यू आई। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है कि हम इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। पहले हमने सब्ट्रैक्ट करा था, अब बारी है इनको ऐड करने की। 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 117, 14x माइनस 15y इज इक्वल टू 115। इनको ऐड करने के लिए साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। 15 और 14 दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का बनेगा, 29x। माइनस माइनस प्लस होता है, तो करना तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा 15 था तो माइनस लगा दिया। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 29y बनेगा। 117 और 115 को भी हम प्लस करेंगे तो 117 प्लस 115 होगा 232। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय 29 ऑन बोथ साइड्स। आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों को 29 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन तो ये थी आपकी। ठीक है, और इसमें सब में डिवाइड कर लो किससे, 29 से। तो 29 से 29 कट के x बचेगा, 29 से 29 करके y बचेगा, 29 से 232 जब आप कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। कितनी छोटी इक्वेशन बन गई देखो। पहले क्वेश्चन में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ वाली इक्वेशन थी, अब हमने एक इक्वेशन नंबर 3 तैयार करी, वो भी बहुत सिंपल वैल्यू वाली आई, और एक ये इक्वेशन नंबर 4 तैयार करी, वो भी बहुत सिंपल वैल्यू वाली आई। अब आपको x और y तो मिला नहीं, आपको तो इक्वेशन मिली। अब इक्वेशंस को भी सॉल्व करके x और y आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं इन्हें। एडिंग इक्वेशन 3 और 4। देखो 3 वाली ऊपर लिखो, 4 वाली नीचे लिखो, और ऐड करने के लिए साइन तो बदलने होते नहीं, कोफिशिएंट इनके सेम है ही। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ही है, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ही है। देखो y के साइन भी उल्टे हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कट गए, x नहीं कट पाएगा। 1x प्लस 1x हो जाएगा 2x, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा
और कट करके फाइनली x बन जाएगा कितना 5। अब x तो आ गया, अब बारी है y को फाइंड करने की। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन। अब हमारी चॉइस है कि हम किस में रखें, 1 में रखेंगे तो भी आंसर सही आएगा, 2 इक्वेशन में रखेंगे तो भी ठीक आएगा, 3rd में, 4th में, जिसमें मर्जी चाहे रख लें, सब में सेम आएगा। तो हम इक्वेशन 3rd या 4th में रखते हैं क्योंकि उनमें वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं, तो हमें ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा। चलो इक्वेशन 4th में पुट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 था, x का आंसर 5 है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 5 इधर ले आओ तो माइनस का y इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो माइनस का y इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, तो माइनस इधर ले आएंगे नंबर में, फाइनली y का आंसर आ जाएगा -3। तो x का आंसर तो आ गया 5 और y का आंसर आ गया -3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने अभी आपको बताया। देखो x का कोफिशिएंट 53 है, दूसरी इक्वेशन में ये जो 53 है y का कोफिशिएंट दिख रहा है, वही बात है जो अभी मैंने फर्स्ट में बताया था। अब आप पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट देखो क्या है 41, तो जो पहली इक्वेशन में y का नंबर लिखा हुआ है ना 41, वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें वही काम जो अभी हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया था, इसके एक बार ऐड करा, दोनों इक्वेशंस को एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐडिंग कर दी इक्वेशन 1 और 2 की, और यहाँ पे इक्वेशन 3rd बना ली। फिर सब्ट्रैक्ट करा इक्वेशन 1 और 2 को, और ये इक्वेशन नंबर 4 बना ली जैसे वहाँ भी कह रहा था। फिर दोनों इक्वेशन छोटी छोटी वैल्यूज़ वाली बन गई हैं, 3rd वाली भी और 4 वाली, तो दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लिया। सेम स्टेप हमने यहाँ भी फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन दी है ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। हमें इसे सिंप्लीफाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भैया इक्वल के लेफ्ट हैंड पर x वाला टर्म भी आ रहा है। देखो ax, ये x वाला टर्म हो गया और ये y वाला टर्म हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस बी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसे भी हमें सिंप्लीफाई नहीं करना। ये x वाला टर्म और ये y वाला टर्म बिल्कुल सही है। अब हमें करना क्या है, हमें इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना है, या तो x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का। चलो हम देखते हैं y के कोफिशिएंट को। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है, b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है, a, सेम नहीं है। अगर आप सेम बनाना चाह रहे हो तो आप इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद a करो। जब आप इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा a b y। यहाँ पे क्या है, a y है, b गायब है इसमें। अगर सेम बनाना है तो इसमें a b y बना है, तो इसमें भी तो a b y होना चाहिए। इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो किससे, b से, ताकि यहाँ a b y आ जाए। तो हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को a से करें एंड इक्वेशन 2 को b से करें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को a से। तो ये जो टर्म है ax, तो ये a से मल्टीप्लाई हो गया बन जाएगा a²x, प्लस इसमें a से मल्टीप्लाई हो गया होगा aby इज इक्वल टू इसमें a से मल्टीप्लाई हो गया होगा a² माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा ab। अब बारी है इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 को b से करनी है, तो यहाँ b से करेंगे तो बन जाएगा b² माइनस साइन। यहाँ b से करेंगे तो a y था, इसकी मल्टीप्लाई b से करेंगे तो बन जाएगा aby इज इक्वल टू b से करेंगे तो बन जाएगा ab वाला टर्म, प्लस b से करेंगे तो बन जाएगा b², ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई हैं, ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 3 और ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4, दो नई इक्वेशन बना ली इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ
एक स्टेप कम कर दिया मैंने, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाया था आप वैसे ही करोगे। इन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3 और 4 लिख के। फिर आप क्या करोगे, एडिंग में तो साइन बदलने नहीं होते, ये कट जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। वाई के कोफिशिएंट देखो, वाई का कोफिशिएंट ए बी, वाई का कोफिशिएंट ए बी, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये तो कट गए। अब बारी है इनको प्लस करने की, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये प्लस करके मैंने यहाँ लिख दिए। अब आया इक्वल, यहाँ पे माइनस का ए बी और प्लस का ए बी ऐड होने पे कट जाएंगे क्योंकि सेम है ये चीज़ें, बट साइन इनके उल्टे हैं। तो बचेगा क्या, अब ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म में आप x कॉमन ले लो। क्या कर लो, कॉमन ले लो। जब आप x कॉमन निकाल लोगे इसमें से भी और इसमें से भी, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में जाता है, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो फाइनली हमें x मिल गया कितना, 1। तो ये तो x की वैल्यू आ गई 8th में। अब बारी है y को फाइंड करने की। तो अगर आपको y फाइंड करना है तो आप ये x की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, जिसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, ये जो a है मल्टीप्लाई होके 1 से a बन जाएगा, ये a उधर आके माइनस होगा। हम y को अकेले बना रहे हैं क्योंकि हम इस बार y फाइंड करेंगे, तो a माइनस बी प्लस का a उधर आके माइनस a हो गया, ये कट गया माइनस का a प्लस a से, तो आपका बचता है बी वाई इज इक्वल टू माइनस का b। ये जो b y के साथ लिखा है ये मल्टीप्लाई में है, तो b उधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, माइनस b डिवाइड b, कट के y का आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। y भी आ गया हमारा, x भी आ गया। तो क्वेश्चन में यही था कि सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब यही होता है कि आप x और y फाइंड करो। तो हमारा आंसर फाइनल 8th का ये आ गया। तो इस तरह से आप 8th का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन दी है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है जिसमें x का कोफिशिएंट x के लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे x का कोफिशिएंट है a माइनस बी इंटू एक्स, तो x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, जो x के साथ लिखा है ये a माइनस बी, ये x का कोफिशिएंट है, और जो y के साथ लिखा है ब्रैकेट में ये a प्लस बी, ये y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। लेफ़्ट हैंड पर, इक्वल की लेफ़्ट हैंड पर x का कोफिशिएंट भी है, y का कोफिशिएंट भी है, और राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू समझ सकते हैं आप, जिसमें ना तो x दिखाई देगा और ना ही y दिखाई देगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट है ये, कांस्टेंट तो नहीं है, बट ऐसे टर्म्स हैं जिनमें ना तो x आ रहा है और ना ही y। अब हम दूसरी इक्वेशन नोट करते हैं। दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये दो ब्रैकेट, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, हम पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं, कंप्लीट ब्रैकेट से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी जो पूरी ब्रैकेट है इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे। अब ये जो प्लस साइन आ रहा है x के आगे, इसको लिखेंगे। अब दोबारा से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। तो हमने यहाँ ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, पहले x के साथ, फिर प्लस लगाया, फिर इस पूरी ब्रैकेट को दोबारा मल्टीप्लाई किया y के साथ, और इक्वल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये करेक्ट है, ये सही लिखी हुई है।
क्यों सही लिखी हुई है? क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट हमें आराम से दिखाई दे रहा है यहाँ, x के साथ जो लिखा है a प्लस बी ये x का कोफिशिएंट है, y के साथ जो लिखा है a प्लस बी ये y का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट x का भी चेक करना है और y का भी चेक करना है दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। तो हमें यहाँ y के कोफिशिएंट सेम नज़र आएंगे, हमें सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है। तो हमें यहाँ करना क्या है, ये कट नहीं हो सकते क्योंकि ये जो टर्म है आपका y जिसमें आ रहा है वो एक पॉजिटिव टर्म है प्लस के साइन का, और दूसरी इक्वेशन में जो y आ रहा है उसके भी लेफ्ट पे प्लस है, ये भी एक पॉजिटिव है। कट ये तब होंगे जब दोनों के साइन अपोजिट हो, अपोजिट तो है नहीं, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस ही है, तो साइन बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम के बाद 2 इक्वेशन है, तो फ्रॉम के बाद वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो हम पहले लिखेंगे। रूल है ये, जो फ्रॉम के बाद वाला होता है सब्ट्रैक्ट में उसको पहले लिखा जाता है। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को नोट कर रहे हैं और अगली लाइन में इक्वेशन नंबर 1 को नोट करेंगे, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज भी करना है। तो हम यहाँ सारे साइन जो नीचे वाली इक्वेशन में है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के लेफ्ट पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस। ये जो ब्रैकेट है यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो यहाँ ब्रैकेट और x के बाहर लेफ़्ट पर प्लस था तो हमने इसे माइनस बना दिया। यहाँ पे भी पूरे इसके टर्म के लेफ़्ट हैंड पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस, तो हम इसको चेंज करके क्या बना देते हैं, माइनस। a स्क्वायर के लेफ़्ट पे प्लस है तो माइनस, माइनस 2ab में प्लस हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। अब आपको ये दोनों एग्जैक्टली सेम तो थे ही, एक का साइन प्लस है दूसरे का साइन प्लस को चेंज करके माइनस बना दिया तो साइन उल्टे हो गए, तो ये कट चुके हैं। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें इन्हें सॉल्व करके लिखना है। देखो ऊपर वाला a प्लस बी इंटू एक्स, ये जो ऊपर था इसको तो एज इट इज़ लिखा, अब नीचे वाला माइनस का है तो माइनस का साइन लगाओ, फिर इसको लिखोगे a माइनस बी इंटू एक्स, ये तो कट चुके हैं। अब आएगा इक्वल, ये a स्क्वायर प्लस का था, ये a स्क्वायर माइनस का था, ये कट जाएगा। ठीक है, ये b स्क्वायर प्लस के साइन का है और ये b स्क्वायर माइनस का था बट अब माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का है, तो दोनों ही प्लस के b स्क्वायर है। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। ये जो 2ab था माइनस का था बट अब ये माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का हो चुका है, तो हमने भी प्लस लिखा है। अब आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी है, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस का b इंटू एक्स प्लस का बी एक्स, ये ब्रैकेट तो ओपन हो गई। अब बारी है इसकी, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ध्यान से देखो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, और साथ ही साथ ब्रैकेट के बाहर x भी है जो राइट हैंड पर लिखा हुआ है, तो हमें माइनस की भी मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट के अंदर और x की भी मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस के x की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो माइनस का ax, माइनस के x की मल्टीप्लाई माइनस b से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, bx इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस का ax और माइनस का x तो कट जाएगा, बचेगा bx प्लस bx, तो bx प्लस bx क्या हो जाएगा, 2bx इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन लेंगे और एक b भी कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, b स्क्वायर था, एक b कॉमन लेने के बाद एक b बचा, प्लस 2 भी कॉमन ले चुके हैं, b भी कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा क्या, a। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको, इक्वेशंस को करना क्या है, सॉल्व, और सॉल्व वर्ड का मतलब होता है x और y को फाइंड करना। तो हमें यहाँ x को अकेले बनाना है क्योंकि हम x फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 2b मल्टीप्लाई b प्लस a, डिवाइड में आ जाएगा ये जो 2b यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था, और ये डिवाइड वाला 2b ऊपर वाले 2b को कट करेगा, तो फाइनली हमें x का आंसर यहाँ मिल जाएगा, x इज इक्वल टू b प्लस a। अब x तो आ चुका है, अब बारी है y को फाइंड करने की, तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग
दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को नोट करेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही पुट किया जाना है, आप 2 में भी पुट कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, चलो अब हम x की वैल्यू यहाँ b प्लस ए रख देते हैं। ये है a माइनस बी, x हटा दिया तो मल्टीप्लाई में आ गया b प्लस ए। आप इसे b प्लस ए कह दो या a प्लस बी, 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2, आंसर तो 5 ही रहता है। तो आप x की वैल्यू b प्लस ए रख रहे हो। ठीक है, b प्लस ए कह लो या a प्लस बी, मीनिंग एक ही है। ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई, वाई हमारे पास है नहीं, हम फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है। एलजेब्रा टॉपिक में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से हो रही है, b प्लस ए या a प्लस बी एक ही बात होती है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये y वाला टर्म यहीं रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को राइट हैंड पर ले जाते हैं, तो ये रह जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये तो पहले से ही थे, प्लस का a स्क्वायर उधर जाके माइनस का a स्क्वायर होगा, माइनस का b स्क्वायर उधर जाके प्लस का b स्क्वायर होगा, उल्टे साइन वाले माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कटेगा, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू में माइनस 2ab। अब यहाँ से हम y को फाइंड करेंगे, तो y का आंसर अकेले बनाने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में थे a प्लस बी, वाई के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो माइनस 2ab डिवाइड a प्लस बी, तो ये हो जाएगा y का आंसर। तो फाइनल आंसर x का तो हो गया, b प्लस ए कह लो या a प्लस बी कह लो, एक ही बात है। तो x तो आ गया a प्लस बी और y आ गया माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस दी हैं, तो आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व का मतलब x भी फाइंड करना है और y भी। तो सारे सेम स्टेप्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही सारे सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करके आप x को भी फाइंड करोगे और y को भी। फाइनली जब दोनों आंसर आ जाएंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x माइनस 3y की और 7y माइनस 2x। तो आपको बस यहाँ पर x और y की वैल्यू जो आपने बनाई है वो इसके अंदर पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको जो भी फाइंड करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है x माइनस 3y, तो इसमें हम x की वैल्यू भी रख देंगे और y की, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही 7y माइनस 2x को फाइंड करने के लिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, y की प्लेस पर y का आंसर और x की प्लेस पर x का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। 20% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y इज इक्वल टू 10। देखो परसेंटेज लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, जब भी हम परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 25% हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 10। आप यहाँ 20 के टेबल से इसे कट कर लो, 21 जा 25 जा, इन्हें 25 के टेबल से कट कर लो, 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो यहाँ बचेगा 1x अपॉन 5 प्लस 1y अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। इसे फर्दर सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का 20, 5 4 जा 20 होता है, 4 इंटू 1x करेंगे तो 4x, 4 5 जा 20 होता है, 5 इंटू 1y करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 10। 20 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। 20 इंटू 10 करेंगे तो 200। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
एक इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी दे रखी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हुई हुई है। अब यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट को सेम बनाना है, या तो x के कोफिशिएंट या y के। हम y के सेम बना लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि y पहली इक्वेशन में तो पॉजिटिव साइन का है और दूसरी इक्वेशन में y नेगेटिव, तो हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे और बाद में ये y वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो साइन भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो हमें यहाँ करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को विद 5। अगर हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5y आ जाएगा जो कि उससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 जो हमने किसकी हेल्प से बनाई, इक्वेशन 2 की हेल्प से। तो हम इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इक्वेशन 1 को यूज़ करना है और इक्वेशन 3 को। अब हम इनको सॉल्व करके कोफिशिएंट ऑफ y जिनके सेम बनाए थे उनको एलिमिनेट करते हैं। तो हमें यहाँ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लेंगे 3, 2 को हमने बदल के 3 बनाई थी। ठीक है, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही चेंज है। तो हम यहाँ लिखते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 200 और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। ऐड करने के लिए साइन नहीं बदलने पड़ते, ये बदले हुए हैं साइन, तो ये कट जाएंगे दोनों। 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो 225, x को अकेले बनाएंगे तो 225 अपॉन 9। फर्दर हम इन्हें कट करेंगे 225 को 9 से, तो आपको आंसर मिलेगा 25। ये पूरा पूरा कट जाएगा 25, तो फाइनली x मिल जाएगा कितना, 25। अब ये x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में। 2 वाली इक्वेशन काफ़ी इजी दिख रही थी, छोटी सी वैल्यूज़ थी, इनमें वैल्यू भी नहीं थी। 2 वाली में तो कोई वैल्यू भी नहीं आ रही थी x और y के साथ, तो हम इसी में पुट करते हैं ताकि हमें कम से कम काम करना पड़े। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, y को इधर ले आते हैं और 5 को इधर, तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो 20 आ गया आंसर किसका, y का। तो x भी आ गया हमारा 25 और y भी आ गया 20। अब जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था उसको देख लेते हैं। ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी है इसको फाइंड करते हैं। ये है x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 4 का आंसर। तो हमें एट लास्ट क्या करना है, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 4 फाइंड करना है। तो पुट करेंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की प्लेस पर 25 अपॉन 10, y की प्लेस पर 20 अपॉन 4, 4 से 25 जा कटेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 5 अपॉन 2 प्लस 5। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस 10, तो फाइनल आंसर ऐड करके क्या बन जाएगा 15 अपॉन 2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड p। आपको p फाइंड करना है। इफ़ x इज़ 3 y इज़ 2। बहुत इजी है। क्या कहा इन्होंने, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, p को फाइंड करो। और वो कह रहा है x और y सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, इसमें p फाइंड करना है। x और y आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। पुटिंग द वैल्यू, हम वैल्यू रखेंगे बस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की प्लेस पर क्या डालेंगे 3, y की प्लेस पर क्या डालेंगे 2 इज इक्वल टू p। तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू p। तो फाइनल आंसर p का क्या बन जाएगा 13। इसमें बस इतना करना था और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ
ए एक्स माइनस बी वाई इज़ 3। वो कह रहा है ए एक्स माइनस बी वाई का आंसर, वैल्यू का मतलब आंसर जो है ए एक्स माइनस बी वाई का 3 है। तो आंसर हमेशा कहाँ लिखा जाता है? इक्वल में लिखा जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए एक्स माइनस बी वाई को सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो इक्वल में 3 आएगा। ऐसे ही आगे भी बोला है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आगे क्या बोला है? एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 6 है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? पुट कर देना है, रख देनी है एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 6। जब आप पुट करोगे तो आपको ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद मतलब ये नया सेंटेंस है। वो कह रहा है एंड इट्स वैल्यू इज़ 8। इसकी वैल्यू 8 भी है। किसकी वैल्यू 8? जिसकी पहले बताई थी। देखो पहले वैल्यू किसकी बोली थी? वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। पहले जो वैल्यू दी थी वो किसकी थी? ए एक्स माइनस बी वाई की वैल्यू 3 थी। अब जो वैल्यू है वो किसकी है? वो भी उसी की है। लिखा है ना इट्स वैल्यू, इट्स का मतलब उसी चीज़ की वैल्यू। तो हम दोबारा से लिखेंगे क्या कि ए एक्स माइनस बी वाई की वैल्यू लास्ट टाइम तो 3 थी, इस टाइम आपको 8 लेनी है। तो इक्वल में इस बार हमने 8 लिया। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स माइनस बी वाई की वैल्यू 3 ली क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 3 है। और अब कह रहा है कि वैल्यू इज़ 8, उसी चीज़ की वैल्यू 8 भी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए एक्स माइनस बी वाई का आंसर 8 है जब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5। तो अब हम पुट जो करेंगे x की वैल्यू 6 पुट करेंगे और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। और यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन बना लेंगे a और b के टर्म में। x और y के टर्म में नहीं बनेगी क्योंकि x और y तो हमने पुट कर लिए जो उन्होंने दे रखे थे। अब आपके पास दो इक्वेशन आएंगी a और b के टर्म्स वाली, कोफिशिएंट चेक करके सेम बनाएंगे। और एक तरीका तो कोफिशिएंट वाला था, एक तरीका वो था जो मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि कोफिशिएंट को अगर आप देखोगे तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व करोगे। मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। देखो पहली इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 5 है तो दूसरी इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 5 है। यानी फर्स्ट इक्वेशन का a का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में b का कोफिशिएंट सेम है। ऐसे ही दूसरे कोफिशिएंट देखो, b का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है तो दूसरी इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 6 है, मतलब कोफिशिएंट उल्टे आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी पढ़ाया था आपको, जब कोफिशिएंट उल्टे हों, पहली इक्वेशन का a का और दूसरी इक्वेशन का b का कोफिशिएंट सेम हो, तो हमें क्या करना होता है? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो मैंने यहाँ ऐड किया, और दूसरी बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो मैंने यहाँ दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और दो नई इक्वेशन बना ली। कौन सी नई? एक तो ये बनाई a माइनस बी इज़ 1 और दूसरी बनाई a प्लस बी इज़ 5। ठीक है, फिर हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लिया? ऐड कर लिया। जो अभी हमने यहाँ हमने ऐड कर दिया उन्हीं दो इक्वेशन को जो अभी हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 तैयार करी थी, उन्हें ऐड करके a को फाइंड करा। फिर वो a की वैल्यू पुट कर दी, चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहो तो 2 में, 3 में, किसी में भी पुट कर लो, आंसर सब में सेम ही बनेगा b का। तो ये हमने फाइनल आंसर कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।